तो लो बच्चों, वो सवाल आ गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि एक रॉड है एल लंबाई की, एक्स एक्सिस में हमने उसे प्लेस करा है, ठीक है। द लीनियर डेंसिटी यानी कि उसकी मास डेंसिटी उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन वो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये बच्चों वही जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले बार रॉड के केस में, इस बार जो रॉड आई है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की नहीं आई है। तो फिर आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, आपको सॉल्व करना होगा। मैं हिंट दे देता हूँ बच्चों और आपको समय देता हूँ, आप स्वयं सॉल्व करें। पहला स्टेप है, आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना है रॉड में। दूसरा स्टेप, उस एलिमेंट की आप एक सिरे से दूरी ले लो। आप किस सिरे से लोगे बच्चों? x इक्वल टू 0 से लोगे। आप उसे x मान लो, मान लिया। उसके बाद आप वही फॉर्मूला लगाएं सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के लिए जो आप लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। वहाँ पे dm होगा आपके एलिमेंट का मास और वो आप निकाल सकते हैं। अगेन वो होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो मैं समय देता हूँ बच्चों आपको 2 मिनट का, आप सॉल्व करें। चलिए फिर से उन्हीं स्टेप्स को हम दोहराते हैं। हमने एलिमेंट लिया, जी हाँ, एलिमेंट ले लिया। उसकी एक सिरे से दूरी x मान ली, जी हाँ, बिल्कुल, दूरी x मान ली। अब हमें क्या करना है? इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, जी बिल्कुल लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ पे आपको dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। dm क्या है बच्चों? अगेन ये जो एलिमेंट आपने चुना है इसका मास dm कहलाएगा, ठीक है। ये लैम्डा dx होगा। लैम्डा क्या है? ये मास डेंसिटी फंक्शन है बच्चों। ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ, यानी एक एक यूनिट जैसे जैसे आप लंबाई में इसके बढ़ते जा रहे हो दूसरे सिरे की ओर, वैसे वैसे मास कैसे वेरी कर रहा है, इस बात की जानकारी हमें लैम्डा फंक्शन से मिलती है। तो ये dm इज इक्वल टू लैम्डा dx निकल के आता है। अब अगला स्टेप सबको पता है, हम इस dm की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर दिया सर। आगे आपको इसे सॉल्व करना है। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें, dm जो है, आपको अगर ये मालूम करना हो कि पिछले केस में तो आपको कैपिटल M रॉड का मास दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको अभी रॉड का टोटल मास भी निकालना होगा, जो कि dm का इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से l के बीच में। तो ये करने पे हमारा टोटल मास निकल के आता है बच्चों a l स्क्वायर बाय 2। अच्छा सर, अब ये जो डिनोमिनेटर में हम टोटल मास रखने वाले हैं वो भी हमने निकाल लिया। तो समय आ गया है कि हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम भी निकालें। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ए हमने बाहर निकाला, ये ए इस ए से कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया बच्चों तो वो एक्स क्यूब बाय 3 आया। उसमें हमने लिमिट्स पुट करी 0 से एल, 0 से एल क्योंकि हमने एलिमेंट बीचों बीच लिया है। हम एक्स इक्वल टू 0 पे भी ले सकते थे और एक्स इक्वल टू एल पे भी ले सकते थे। जब हम इसको कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ रन कराएंगे तभी हमें टोटल रॉड मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे बच्चों फाइनली वैल्यू 12/3 आ रही है। तो यहाँ पे आपकी रटंत विद्या फेल हो गई। यहाँ पे फाइनली आंसर आया क्वेश्चन सॉल्व करने पर। उसी तरीके से अगर हम y और z कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो वहाँ पे आपका जो मास फंक्शन है, जो आपका लैम्डा फंक्शन है,
वो एक्स के टर्म्स में डिफाइन है, यानी कि जो भी आपकी रॉड है उसकी विड्थ और जो उसकी जो मोटाई है, ऊंचाई है, वो नेग्लिजिबल है। जेड और वाई के टर्म्स में वो डिफाइन ही नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि जो भी उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है।